एक सोसाइटी की लिफ्ट, एक 10 साल का बच्चा और पूरे 1 घंटे का वक्त। वो 1 घंटे लिफ्ट में अकेला रहता है। बच्चा लिफ्ट के अंदर जाता है, लिफ्ट बंद होती है और उस 1 घंटे में लिफ्ट में क्या होता है ये या तो वो बच्चा जानता है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था, या फिर वो सीसीटीवी जिसमें ये खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। बच्चा बार बार लिफ्ट के बटन दबाता है, कभी दरवाजा खोलता है तो कभी अपने कपड़े उतार रहा है। ये कोई खेल नहीं खेल रहा है, बल्कि बच्चा लिफ्ट में फंस गया है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब सुनिए उस बच्चे से वो 50 मिनट की दर्दनाक कहानी। मैं लिफ्ट में ऊपर ही जा रहा था बस, और 4th फ्लोर पे खुल गई, 2 फ्लोर पे खुल गई, 12th फ्लोर पे जाके ही नहीं खुली। फिर बटन भी दबाया, बहुत कोशिश की, फोन किया, मेंटेनेंस में भी किया, बेल बजाई और वो 12th फ्लोर का बटन दबाया, खोलने का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ, सेंसर भी नहीं काम कर रहा। ये देखिए मैंने ये भी तोड़ दी, सेंसर के लिए थोड़ी सी खुली हुई थी फ्लैप। अच्छा, कहाँ से टूटी दिखा है? ये तोड़ दी। स्ट्रैप तोड़ दिया। फिर बाहर आंटी अंकल थे, अंकल को मैंने आवाज लगाई कि मैं बंद हूँ बहुत देर से, तो उन्होंने गार्ड को बोला, फिर गार्ड ने मेंटेनेंस में फोन किया और फिर मेंटेनेंस वाले आके गेट खोली, 11th फ्लोर पे जाके खुली। मैं सीढ़ियों से नीचे गया, सांस नहीं आ रहा था। हाँ। ठंडक लगी, सांस आ गई थोड़ी सी। अच्छा, आपको चोट भी लगी थी बेटा हाथ में कहीं? ये कैसे लगी थी दिखाओ? क्या कर रहे थे जो चोट लग गई? ये घुसाने की कोशिश कर रहा था कि खुल जाए, नहीं खुली। दरअसल मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की KW सृष्टि सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट में एक 9 साल का बच्चा ईशान फंस गया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर समय भी देखा जा सकता है। बच्चा पूरे 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहता है। 50 मिनट तक मासूम लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर कोशिश बेकार। ये घटना तब हुई जब मासूम अपने फ्लैट से लिफ्ट की मदद से अपने दोस्त के फ्लैट पर जा रहा था। जब लिफ्ट 12वीं मंजिल पर पहुंची तो अचानक रुक गई और ईशान भी उस लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट में फंसने के बाद ईशान ने लिफ्ट के अंदर लगे सेफ्टी अलार्म को बजाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बच्चे ने कई बार लिफ्ट में लगे बटन दबाए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर में वह मासूम लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए अपने मासूम हाथों से लिफ्ट के मजबूत दरवाजों को खोलने की कोशिश करता रहा। वह बार बार अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, जिससे उसकी उंगली में भी चोट आ गई, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। जब लिफ्ट के अंदर बच्चे का दम घुटने लगा तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो उसने फिर से कपड़े पहन लिए। बच्चे ने फिर लिफ्ट का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू किया। कभी मासूम दरवाजा पीटता तो कभी लिफ्ट के बटन दबाता, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं। इन्होंने मेंटेनेंस वालों ने इतना गंदा रिस्पॉन्स किया है, इतना मिसबिहेव करा, मतलब मेंटेनेंस वाले के पास मैं गया हूँ, मिसगाइड करा। उनसे मैंने कहा कि उन सीनियर मैनेजर से मिलवाओ। अपने सीनियर जब बाहर गया हुआ है, अंदर बैठ के लंच कर रहा था। चोट लग गई थी ना कहीं? देखें, अब तो ठीक हो चुकी थोड़ी सी। उसी बीच लिफ्ट के पास से जब एक शख्स गुजरा तो उसने बच्चे की आवाज सुनी, तो आनन फानन में उसने मेंटेनेंस विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मेंटेनेंस विभाग ने आकर बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला। सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लिफ्ट में फंसने की घटना की जानकारी जब मासूम के माता पिता को दी तो उन्होंने मेंटेनेंस विभाग में इसकी शिकायत की, मगर मेंटेनेंस विभाग ने लापरवाही से उनकी शिकायत को नकार दिया, जिसके बाद निराश माता पिता ने मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। में तमाम सुविधाएं होती हैं, लेकिन उन सुविधाओं के साथ हमें सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है।
हम और आप सोसाइटी में रहते हैं और जब बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पड़ोस में गया है, सोसाइटी में गया है, आ ही जाएगा, लेकिन हाथ से कभी बताकर नहीं आते। एक छोटी सी भी चूक और लापरवाही एक बड़ा सबब बन सकती है।